नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव का। यह हमारे साथ आज खास मेहमान है मनोज प्रधान जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी गुट के अध्यक्ष हैं ठाणे जिला के। इस बार उनको बड़ी जवाबदारी दी गई क्योंकि चुनाव का माहौल है। और मनोज प्रधान जी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं उस दिन से लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कमियां क्या है, क्योंकि यहाँ पर लगातार शिवसेना की सत्ता बनी हुई है, महापौर शिवसेना के रहे हैं, तो क्या लोगों को शिकायत है, क्या लोगों को चाहिए, इस सब का मुआयना कर रहे हैं, खुद घर घर जा रहे हैं। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो ठाणे शहर का जो जिस तरह तेजी से लोक संख्या बढ़ी है और जो जिस तेजी से लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, खासकर ट्रैफिक को लेकर, पानी को लेकर, डंपिंग को लेकर अभी तक लगातार समस्या बनी हुई है। मानसून था, उसकी वजह से काम रुका हुआ था, लेकिन मानसून खत्म हो गया है, तो क्या लोगों की समस्याएं खत्म हो रही है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, खासकर मूलभूत सुविधाओं के ऊपर मनोज प्रधान जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, चुनाव का माहौल है इस समय, जिला परिषद ग्राम पंचायत चुनाव चल ही रहे हैं, अभी महानगर पालिका के भी चुनाव लग जाएंगे। तो आप जब से अध्यक्ष बने हैं बड़ी जवाबदारी स्वीकार करते हुए एक चैलेंजिंग के रूप में आपने लिया है और उसको लोग घर घर जा रहे हैं, लोगों का फीडबैक क्या है? अगर आपने देखा होगा जी, तो आज 2 महीने एग्जैक्टली 60 दिन हुए ये जवाबदारी मैंने ली हुए, और मुझे लगता नहीं कि मैं 6 घंटा भी घर पे बैठा हूँ। जो सुबह 10 बजे घर छोड़ता हूँ वो 1:30-2 बजे ही घर जा रहा हूँ। और इस दौरान दीवा से लेकर यहाँ पे वागड़ स्टेट और उस बाजू ओड़ा तक लोगों के संपर्क में हूँ, और लोगों की समस्या तो मुझे दिख ही रही थी जी, लेकिन अभी जाके और अनुभव कर रहा हूँ तो लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये एक ऐसा बड़ा शहर है जो विदाउट विजन जी, बढ़ता जा रहा है। इसी के इस जो डेवलपमेंट है उसके पीछे कोई सोच नहीं है। अगर कोई एक अच्छा विजनरी आदमी ये ठाणे शहर डेवलप करता तो और 25 साल कैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कैसे तकलीफों से हमारे जनता बाहर रह सकती थी, ये प्रकार का प्लानिंग करते, लेकिन अब तक ये मुझे इसका अभाव लग रहा है। जी। देखा जाए तो सर यहाँ पर विपक्ष में आप ही हैं, देखा जाए तो दूसरी अगर बड़ी पार्टी कोई है तो एनसीपी पवार गुट की है, लेकिन अभी एनसीपी 2 भागों में बट गई है। एक वो भी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि कलवा मुमरा। सर मैं आपको एक बताऊं, जी, चुनौती कहाँ है? 2 गुट में बटी पक्की बात है जी, लेकिन उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन लगा और अवार्ड साहब जो हमारा नेतृत्व इस शहर में करते, उनके सामने भी तो अजित पवार गुट के ही अध्यक्ष खड़े थे, तो 96,000 वोट से वो हारे। और कड़वा के 16 वार्ड्स और मुमरा के 30 वार्ड, जी, ऐसा एक भी वार्ड नहीं है जहां पे वो आगे थे। जी, तो उसका साफ मतलब है कि ये अवार्ड साहब को मानने वाली जनता है और अभी भी तुतारी ही वहां पे बचेगी। अभी ऐसा मेरे नॉलेज में है कि नगर सेवक तो काफी गए। जब पिछला 2017 का इलेक्शन हुआ तो हमारे पास 34 नगर सेवक थे जी। आज हमारे गुट में सिर्फ 9 बाकी है। बाकी अजित पवार गुट में गए, शिवसेना में गए, बीजेपी में गए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं गया जी। और उससे भी बड़ी बात वोटर नहीं गया। तो आज भी वो लोग जमीन पे है और इनफैक्ट उनको चीट किया हुआ महसूस हो रहा है कि हम चुन के आपको देते हैं और आप पार्टी बदलते हो। तो ये एक मौका वो लोगों को है जिनको ऐसा लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, और अब दिल्ली दूर का अगले 50-55 दिन में तो सब समझ जाएगा। तो जैसा 34 नगर सेवक पिछले टाइम थे, इस टाइम हमारा टारगेट है कि उसके थोड़ा सा आगे ही निकल जाए। सर, कलवा मुमरा का अगर हम जिक्र करें तो कलवा मुमरा में पिछले दिनों लोगों को सबसे बड़ी समस्या हो गई कि लोग घर तो खरीदे लेकिन वो इलीगल घर निकले, क्योंकि बड़ी संख्या में दीवा, मुमरा, सील डाइगर की तरफ जो है इलीगल बिल्डिंगें बनी और उसमें लोग रहने के लिए गए। आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है, वो भी तो चुनौती आपके सामने है। कैसे वो आपको? मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कौन चाहेगा कि हम इलीगल बिल्डिंग में रहने जाए? जी, लेकिन होता ऐसा है कि फैमिली बढ़ती है
हर एक का सपना रहता है कि आज झोपड़ी में रह रहे तो बिल्डिंग में रहे। अब मुझे एक बताओ कि लीगल बिल्डिंग में कोई खरीद सकता है क्या घर? तो वो आसान नहीं है। तो वो गरीब जनता बेचारी फंस के वहां पे जाती है। अभी महानगर पालिका का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि इलीगल बिल्डिंग बन रही है तो उसको पहले ही रोका जाए? रोकना चाहिए। अभी हमारा पहले दिन से मंसूबा यही है कि इलीगल होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इलीगल हो गया है, किसी को पैसे देके वो बनाया गया है और फिर लोग उधर रहने गए हैं, उनके पास हर दमड़ी जमा करके अगर उन्होंने घर खरीदा और रहने गए, फिर उसको तोड़ा नहीं जाए। यानी इलीगल होना ही नहीं चाहिए, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो महानगर पालिका की है। वहां पे वो कंप्लीटली फेल हो गए। आपको मैं बता दूं कि अवार्ड साहब ये एक ही नाम है जो बार बार बोलते जा रही है कि प्लीज इलीगल बिल्डिंग मत बनाओ, और जो लोग आते हैं उनको भी बोलते हैं कि इलीगल बिल्डिंग में मत खरीदो जी। लेकिन 8-8 माले की बिल्डिंग बन गई, वो भर गई, लोग रहना चालू किए, तो फिर समस्या है कि उनको निकाल के जब तोड़ा जाता है, उनको रास्ते पे लाया जाता है, तो एक ह्यूमन एंगल की वजह से उनके पीछे हमको खड़ा रहना पड़ता है। तो क्या कैसे उनको मैनेज करेंगे? आज तो बेघर हो गए वो। अभी ऐसा है कि जब घर नहीं रहेगा रोड कैसे देंगे आपको? ऐसा है कि हाईकोर्ट के आगे तो हमारा कुछ नहीं चलेगा। वो तो किसी के नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के आगे किसी का नहीं चलेगा। अगर हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दी है तो हम रास्ते पे उतर के उसको विरोध तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन कोई सोल्यूशन निकाले जहां पे उनको, अगर हाईकोर्ट ने तोड़ा भी है तो कोई एडजस्ट होके उनको कोई घर मिले, बीएसयूपी में मिले, कुछ भी मिले, तो उसका हल निकालना चाहिए। यानी वो शासन का काम है। क्या विपक्ष की तरफ से अब आवाज नहीं बन सकते लोगों का? हम लोग पक्का विपक्ष की तरफ से आवाज बनेंगे। ऐसा है कि आज 33 साल बाद एक थाना के नागरिक को एक चांस आया है कि शिवसेना को दूर करे। थाना सिटी में ये परिस्थिति है कि उबाटा, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ है। आज कांग्रेस भले बंबई में साथ में नहीं हो, लेकिन यहाँ पे उनका मंसूबा ऐसा है। कांग्रेस का यहाँ पर क्या बेनिफिट्स है, क्या सपोर्टर है यहाँ पर? सर ऐसा कहने से नहीं चलेगा सर। हम लोग सब कांग्रेस ही थे पहले जी। कांग्रेस से टूट के राष्ट्रवादी बनी थी। आपको मैं आज भी बताता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं। आप बाहर की बात ही मत करो, अगर मेरी खुद की जो मिसेज है वो कांग्रेस ही है, अब वो ठीक है राष्ट्रवादी और कांग्रेस साथ में, लेकिन मन से वो कांग्रेस ही है। ऐसे कितने लोग हैं, कांग्रेस को इतने हल्के में अपन नहीं ले सकते। कांग्रेस के 3 नगर सेवक आज इस थाना सिटी में है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ लड़ेंगे तो कांग्रेस भी बढ़ के ही आएगी। शायद कांग्रेस हर जगह जीत नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस हर जगह हमको जिता सकती है, ये पक्का है। एक और बात सामने बार बार आती है कि जब भी चुनाव होते हैं कि वोट चोर। जब दूसरे प्रदेशों में चुनाव होती है, राज्यों में चुनाव होती है, तो इसका परिणाम ये दिखाया जाता है कि बोगस वोटिंग को लेकर जो है आज विपक्ष काफी हंगामा कर रही है। आपको क्या लगता है? आप भी घूम रहे हैं चारों तरफ, ये सर क्या ये बात सही है? ये 100% फैक्ट है। दोबार वोट सिर्फ एक दीवा के एक पैनल से हम लोग ने देखा तो 11,000 दोबार वोट थे। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, 10 नंबर का जो एक पैनल है, जो राबोड़ी का पैनल है, उसमें से एक क्रांति नगर मेरे ख्याल से वो एरिया है जहां पे 1400 वोट है, वो वहां से उठा के ज्योग्राफिकल लाइन 10 नंबर में जी, जहां से उठा के डायरेक्टली 11 नंबर के पैनल में लगाया। तो क्यों? जब उधर के लोगों को जो आज वहां पे सत्ता में है उनको ऐसा लगता है कि वो बापूजी नगर के लोग हमको वोट नहीं डालेंगे, तो उनको सीधा उठा के 11 नंबर में डाल दिया। तो ये भी तो एक प्रकार की चोरी ही है। सेम वृंदावन, यानी वही पार्ट का जहां पे उनको लगता है कि हमारा काम नहीं हुआ, ये बिल्डिंग के लोग हमको वोट नहीं देंगे, वहां से निकाल के उनको सीधा 11 नंबर में डाला हुआ है। ऐसा 2640 वोट सिर्फ एक 10 नंबर पैनल से अगर आप 11 नंबर में डालते हो, लेकिन चोरी ही होगी। चुनाव आयोग ने इसी को दुरुस्त करने के लिए SIR सिस्टम से उसको सब सुधारने की कोशिश करा, तो उस पर भी तो विपक्ष चिल्ला रही है। SIR आज महाराष्ट्र में तो नहीं आई, अभी आएगी, लेकिन अभी आना ही है। भाई साहब, हम लोग ने अभी फॉर एग्जाम्पल पहले 24 तारीख तक डेट थी, अभी 3 तारीख तक डेट बढ़ाई है। देखते ना, हमने ऑब्जेक्शंस ली है, कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास भी लिए है, चुनाव आयोग के पास भी ली है। उसमें सुधारणा होती है कि नहीं, अभी अपने को पता चलेगा।
सर अभी आप लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? लोग जो परेशानी आज थाने ट्रैफिक को लेकर परेशान मैं है, आपको एक पानी बात को लेकर बताऊं। परेशान है, उससे क्या करना चाहेंगे? मैं संदेश आपको दीजिए। बात बोलता हूँ, घोड़बंदर रोड पे अगर आज मैंने एक शाम को एक प्रोग्राम लिया ना, जी तो मेरे और 4 थाना सिटी के प्रोग्राम मेरे को छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को 1-1.5 घंटा जाने को लगता है, 1-1.5 घंटा आने को लगता है। जी मुझे तो हफ्ते में 1-2 बार घोड़बंदर रोड जाना पड़ता है। जो घोड़बंदर रोड के वासी है वो उनको रोज ये तकलीफ सहन करनी पड़ती है। यानी आप सोचो, घोड़बंदर से चेकनाका लगता है 1 घंटा और वहां से वीटी लगता है 1 घंटा। तो ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है। ट्रैफिक क्यों हो रहा है? गाड़ियां बढ़ गई है, ठीक है, ओके, उस साइड पे डेवलपमेंट है, ठीक है, लेकिन मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट के पीछे कोई एजेंडा ही नहीं है। बिल्डिंगें बन रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको पानी कैसे देंगे? उनकी ट्रैफिक की समस्या कैसे हल करेंगे? अभी उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, पूरे विश्व में ऐसे आपने कभी देखा नहीं होगा कि हाईवे और सर्विस रोड एक अमलगमेंट किया है। जो झाड़, इतने अच्छे अच्छे पौधे थे, उनको निकाल दिया। और ये साल में सिर्फ अभी तक 22 लोगों की मौत हो गई है एक्सीडेंट में। उसका जिम्मेदार कौन है? आपने विश्व में देखा नहीं होगा। ये किसकी कल्पना थी कि सर्विस रोड और हाईवे एक साथ हो जाए? सोसाइटी से आदमी निकलता है और डायरेक्टली हाईवे पे। अच्छा, कोई टाइमिंग नहीं है बड़े एक्सल के व्हीकल्स का, कभी भी आते हैं, किसको मैनेज करके आते हैं पता नहीं। पानी की समस्या मैं आपको बोलता हूं, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बहुत रिसर्च मैंने किया। टीमघर तक पानी आता है पिसे गांव से, भादसा नदी से। मीटर लगाया है टीमघर पे, 250 mld पानी वहां से अपने पास आता है, और वहां से कम 280 से 310 mld पानी रोज पिकअप होता है। बीच में चोरी होती है। वो गांव के नंबर मैंने दिए, मैंने फोटोग्राफ्स दिए, विथ लोकेशन दिए। मुझे ऐसा समझ में आया कि मैंने देने के बाद वो आके मुझे मिले भी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और बोले कि सर आपने जो सूचना की थी हमने वो कनेक्शंस तोड़े। मेरे को फिल्म भी दिखाई। अब मेरा सवाल उनको सीधा ये है कि यानी पिछले 9 साल से जो मैं बोल रहा था चोरी तो हो रही थी जी, आपने उसके ऊपर जो चोरी कर रहे थे, जो कनेक्शन दे रहे थे, जो मंथली पैसा जमा कर रहे थे, इसके ऊपर केस डाला। आज मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलता हूं कि जो ऊपर का था तोड़ दिया। कल परसों में मैं आपको उधर लाइव लेके जाता हूं और अंडरग्राउंड कितनी कनेक्शंस है वो दिखाता हूं। तो ये रोज चोरी हो रही है। वो सिर्फ चोरी हमने अगर रुकाई तो घोड़बंदर रोड या दीवा या कहवा या मुमरा का एक परिसर का पूरा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन किसी का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं सर, महाविकास आघाड़ी का सत्ता में महानगर पालिका में यहाँ पर आती है, ठाणे महानगर पालिका में आपकी प्राथमिक योजनाएं क्या रहेगी वो लोग जानना चाहेंगे आपसे। देखो, पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ, पिछले 33 इयर्स से शिवसेना की यहाँ पे सरकार। बिल्कुल। अब शिवसेना भी 2 भाग हो गए, राष्ट्रवादी के 2 भाग हो गए। हमारे राष्ट्रवादी के आधे लोग शिवसेना में गए, आधे लोग बीजेपी पे तक गए। अब ऐसा लोगों को थाना सिटी में लगने लगा है कि अभी तक ऐसा माहौल था कि शिवसेना को थाना में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब हम 4 पार्टी इकट्ठा होने से उनको ऐसा लग रहा है कि एक पर्याय अभी प्राप्त है, इनको हराने वाला कोई है जी, और अल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसलिए लोग हमको एक चांस देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी ये बोलते वक्त मुझे ऐसा आपको बोलना पड़ेगा कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम 4 पार्टी बना के ले रहे हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट मैं खुद मेरी पार्टी की तरफ से तैयार कर रहा हूँ। वो विजन डॉक्यूमेंट अगले हफ्ते मैं आपके सामने शेयर करूँगा, और वो विजन डॉक्यूमेंट में वाटर गटर मीटर छोड़ के मेरी ऐसी अच्छी अच्छी कल्पना है कि हर एजुकेटेड आदमी सच सोचेगा कि नहीं, इनको एक चांस देना चाहिए। ऐसी चीजें मैं अभी आज बोलना नहीं चाहता, वो विजन डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने आऊंगा और अगले ही हफ्ते आऊंगा। बिल्कुल, आइए सर, हम आपकी राह देखेंगे, लोग भी राह देखेंगे आखिर में विजन डॉक्यूमेंट में क्या योजनाएं हैं, उससे क्या लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो सकेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा विषय भी है। तो फ्रेंड्स, हम जो है महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर हम ऐसी
विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, खासकर उन असुविधाओं के बारे में हाईलाइट करेंगे जो वर्षों से लोग जो है उसे जूझ रहे हैं, चाहे पानी समस्या हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे डंपिंग की समस्या हो, और भी चीज़ें हैं। तो हम जो है अलग अलग पार्टी के नेताओं से हम मिलते रहेंगे और स्टूडियो में लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके कुछ सवाल भी रहेंगे, आपके एरिया में भी कुछ समस्याएं रहेंगी तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हम जो है उसके ऊपर भी हम अमल जरूर करेंगे और उनको उस कमी को जो है हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, मनोज जी, आपने कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।